नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 4 फिलॉसफी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जहां पर हम दोस्तों पिछली कुछ क्लासेस से डिस्कवर कर रहे थे दर्शन के स्वरूप को। दोस्तों, दर्शन का स्वरूप पढ़े बिना इस पूरी की पूरी यूनिट को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, समझदारी का विषय नहीं है। इसीलिए हम शुरुआत की कुछ क्लासेस दर्शन के स्वरूप को समझने में खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले जल्दी से लाइव आ जाओ, क्योंकि हम हैं लाइव और जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से आ जाओ भाई। चलिए दोस्तों, जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं मैं पुराना थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं। आज थोड़े हम लेट हो गए, बट कल से प्रॉपरली टाइम पर हम हमारी फिलॉसफी की क्लास शुरू कर देंगे। थोड़ी सी गले की खराबी और स्वास्थ्य में गिरावट इसका बहुत बड़ा कारण है, तो थोड़ा बीच में रेस्ट मुझे लेना पड़ रहा है, अदरवाइज पूरी बॉडी पेन हो रही है और आवाज़ भी दिक्कत कर रही है। तो लेकिन कल तक या परसों तक चीज़ें ठीक हो जाएगी और फिर हम हमारे रूटीन पर आ जाएंगे। अगर आप जुड़ चुके हैं लाइव से तो प्लीज़ ये बता दीजिए कि क्या ऑडियो और वीडियो आप तक सही तरीके से आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट और ऐप के इंटरफेस में हुए हैं कुछ चेंजेस, उस वजह से हो सकता है कि कभी कभार कोई ग्लिच आ जाए। अदरवाइज प्लीज आप मुझे चैट में कोई एक बता दीजिए कि क्या साउंड और वीडियो सही चल रहा है। देन तब तक मैं आपका थोड़ा पुराना रिवीजन करवाता हूँ। दोस्तों देखिए, हमने ना पिछले कुछ लेक्चर्स में ये समझने की कोशिश की है कि दर्शन को हमें दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक तो इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से दर्शन क्या होता है, और वेस्टर्न फिलॉसफी के हिसाब से दर्शन क्या होता है। इसे हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारतीय दर्शन क्या कहता है? भारतीय दर्शन कहता है दोस्तों, दृश्यते अन्येनेति दर्शनः, मतलब बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही तर्क के साथ, प्रज्ञा के साथ, बुद्धि के साथ जो भी ज्ञान दिखाई देता है वो दर्शन माना जाएगा। और जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहती है कि फिलॉसफी शब्द फिलास और सोफिया से मिला है, मतलब कि ज्ञान के प्रति प्रेम, लव फॉर नॉलेज, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। मैं डिटेल से ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैं केवल यहाँ रिवीजन करवा रहा हूं। फिर हमने देखा था दर्शन चार चीजों से मिलकर बनता है, चार इसकी ब्रांचेज हैं। एपिस्टिमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, जिसमें हम ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञान क्या होता है, कैसे मिलता है, इसकी सीमा क्या है, इसे पाने के साधन क्या क्या है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है। थैंक यू नीलू, थैंक यू बताने के लिए कि ऑडियो वीडियो सही चल रहा है। मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें तो भौतिक ज्ञान, यानी कि दोस्तों इस दुनियादारी के नॉलेज के बारे में, दुनिया क्या है, कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, कौन चला रहा है, पदार्थ क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होती है, जो भी दुनियादारी की चीजें हैं उसे पढ़ना, लिखना, समझना मेटाफिजिक्स कहलाता है। और ऐसे ही दोस्तों मानव आचरण, मानव नैतिकता का अध्ययन नीति शास्त्र, और समाज के मानदंडों का अध्ययन, मानदंड बनाने की प्रक्रिया सामाजिक राजनैतिक फिलॉसफी यानी कि थिंकिंग कहलाती है। डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं, यहां केवल सिर्फ बता रहा हूं। फिर देखिए, हमने भारतीय दर्शन और विदेशी दर्शन के अंतर को भी पकड़ा था। हमने कहा था भारतीय दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात करता है। दोस्तों ये कहता है स्पिरिचुअल प्लेजर को ही हमें प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन के दुख को खत्म करने वाला होता है। वहीं विदेशी दर्शन भौतिकवादी है, वो कहता है संसारिक सुख प्राप्त करो, क्योंकि जीवन एक बार मिला है और हमें उसे अच्छे से बिताना है। खैर आगे चलते हैं। और फिर दोस्तों हमने आगे देखा था कि दर्शन में हम एक एक पॉइंट्स को पढ़ रहे थे, और हमने पिछली क्लास में ज्ञान मीमांसा को कवर किया था। आज की ये जो क्लास होने वाली है इसमें दोस्तों हम कवर करेंगे तत्व मीमांसा को। किसे कवर करने वाले हैं? मेटाफिजिक्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बाकी ये दो चीजें तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए, आज की क्लास पूरी तरह मेटाफिजिक्स पे होने वाली है, लेकिन उसके पहले थोड़ा ज्ञान मीमांसा को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों हमने कहा था ज्ञान मीमांसा क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। ज्ञान की खोज करना ही एपिस्टेमोलॉजी है। और मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है और उसके मन में कुछ सवाल है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान कहां तक प्राप्त करना है, इन सब बेसिक क्वेश्चन का जवाब जो हम ढूंढते हैं, उस पूरी की पूरी ब्रांचेस को, उस पूरी की पूरी पढ़ाई लिखाई को ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। और ज्ञान मीमांसा के भी दो भाग हैं, भारतीय दर्शन और विदेशी दर्शन। भारतीय दर्शन कहता है दोस्तों ऐसा ज्ञान जो आपको आध्यात्मिक सुख प्रदान करता हो, आपको स्पिरिचुअल प्लेजर देता हो, वो ज्ञान है।
ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं प्रमा कहिए, प्रमा है। और ऐसा कोई भी ज्ञान जो आपको मोक्ष में बाधा उपलब्ध करवाता हो वो प्रमा नहीं कहलाएगा, वो अप्रमा कहलाएगा। हमें इस जीवन में क्या प्राप्त करना है? प्रमा प्राप्त करना है, क्योंकि प्रमा मोक्ष दिलवाती है, उसमें कोई भ्रम नहीं होता है और वही हमारे लिए ज्ञान है। विदेशी दर्शन कहता है भैया ज्ञान तो ज्ञान होता है, जो संसारिक सुख उपलब्ध करवाए वो ज्ञान, क्योंकि वो जीवन को सरल बनाता है। लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारे भ्रम है। क्यों नहीं है भ्रम? बिल्कुल भ्रम है दोस्तों। जरूरी थोड़ी ना है कि जो संसार में तुम्हें सुख मिल गया वह सुख है भी या नहीं, ये भी हमें नहीं पता है ना। तो ये तमाम चीजें हैं भाई, ये हम सब देख चुके हैं। फिर हमने देखा भारतीय दर्शन 6 प्रकार के तरीके बताता है ज्ञान प्राप्त करने के, जिन्हें 6 प्रमाण कहा गया है। 6 प्रमाण, इसमें से एक होता है परसेप्शन, दूसरा होता है इन्फेरेंस, तीसरा होता है टेस्टिमनी, चौथा होता है कंपेयर, पोस्टुलेशन एंड नॉन कॉम्प्रिहेंसिव। और इनके बारे में डिटेल डिस्कशन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। वही विदेशी दर्शन कहता है कि ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, अनुभव से, यानी कि आपकी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, अनुभववादी, इंपीरिसिज्म। और कुछ लोग कहते हैं दोस्तों विदेशी दर्शन में कि ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है, जिसे कहा था रैशनलिज्म। देखिए, मैं यहाँ केवल ओवरव्यू दे सकता हूं, अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके जस्ट पहले वाली क्लास फिर से देख लीजिए, पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। और अगर आपने वो क्लास देख ली है तो रिवीजन कर लीजिए, और रिवीजन भी कर लिया है तो फिर आप इस क्लास को अब इंजॉय कीजिए, क्योंकि आगे अब हम देखने वाले हैं। देखिए, मैंने एक एक करके ये सब आपको पढ़ाया था दोस्तों। आज की क्लास अब हमारी शुरू हो रही है, जहां पे हमें डिस्कस करना है तत्व मीमांसा के बारे में। और देखिए, लेक्चर के बाद ना मैं ये पीडीएफ, एनोटेशन फॉर्म की पीडीएफ जो है ये डाल दूंगा। और इस पीडीएफ को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये पीडीएफ शुरू से ही शुरू होगी, शुरू से ही शुरू होगी, यहां से शुरू होगी, लेकिन हर लेक्चर में चीजें बढ़ती चली जाएगी। तो प्लीज उसको स्क्रॉल कर लेना, और आप देखोगे कि उसमें आपको मेटाफिजिक्स देखने को मिल जाएगी, है ना। तो देखिए, मेटाफिजिक्स हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दोस्तों, आखिरकार तत्व मीमांसा क्या होती है ये हम यहां पर पहले समझ रहे हैं, फिर हम एक एक दार्शनिक को आगे पढ़ेंगे। देखिए, तत्व मीमांसा का मतलब होता है ब्रह्मांड का ज्ञान। किसका ज्ञान दोस्तों? ब्रह्मांड का, या फिर जगत का ज्ञान, या फिर और मैं कहूं तो सांसारिक, दोस्तों सांसारिक जो ज्ञान है उसकी खोज करना। देखो, मीमांसा शब्द का मतलब होता है खोज करना। तो ब्रह्मांड, जगत या संसारिक ज्ञान की खोज करना क्या कहलाता है? तत्व मीमांसा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? मेटाफिजिक्स कहलाता है। अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल है, इसका मतलब है कि वह 3 चीजों का अध्ययन कर रहा है, वह 3 चीजों के के बारे में सोच रहा है। ब्रह्म क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम 3 चीजों का अध्ययन करते हैं। ब्रह्म मतलब गॉड, ठीक है। दूसरा, सोल क्या होती है? आत्मा क्या होती है? और तीसरा, जगत, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड क्या होता है? देखिए, गॉड, सोल और वर्ल्ड, ब्रह्म, आत्मा और जगत, इन तीनों से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी सवाल हैं, इनका अध्ययन करना मेटाफिजिक्स कहलाता है भाई। इनका अध्ययन करना मेटाफिजिक्स कहलाता है। अब सवाल कई हो सकते हैं, सवाल कई हो सकते हैं भाई। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, चेतनशील प्राणी, उसके कई सवाल हैं। और दर्शन आपको क्या कहता है? दर्शन कहता है आपके पास जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके पास जानने की इच्छा होनी चाहिए, तो आप दार्शनिक, वरना आप काहे के दार्शनिक? फिर तो आप साधारण मनुष्य हो गए। दोस्तों, साधारण मनुष्य खाना खाता है, यानी अपना पेट भरता है, कुछ काम वाम कर लेता है, संतान उत्पत्ति करता है, सो जाता है, यही उसकी लाइफ है, और मर जाता है। दार्शनिक ऐसे नहीं होते। दार्शनिक इन सब के अलावा बाकी चीज भी सोचते हैं, और उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। उन्हें जानना है कि ब्रह्म कौन है, ईश्वर कौन होता भी है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। और अगर ब्रह्म होता है, अगर ब्रह्म होता है तो फिर कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, अनंत होता है। चलो ठीक है, मान लिया कि 1 2 3 4 कई हो सकता है, या 1 होता है, कुछ भी मान लिया। तो फिर किस फॉर्म में होता है? हमारे जैसा होता है कि फिर हमारे जैसा नहीं होता है? कई सवाल हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल कह रहा हूं भाई, अगर आपने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि ब्रह्म क्या है,
दोस्तों अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि ब्रह्म क्या है, ये आपका पहला सवाल है, पहली जिज्ञासा आपकी ये है कि ब्रह्म क्या है, तो दोस्तों आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि ब्रह्म का अस्तित्व है भी या नहीं भी। थोड़ा समझते चलिए आप। आपको सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए कि ब्रह्म एग्जिस्ट भी करता है या नहीं है। ब्रह्म के एग्जिस्टेंस को लेकर आपका पहला सवाल आना चाहिए कि ब्रह्म का अस्तित्व होता भी है कि नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है। दोस्तों तत्व मीमांसा में, मेटाफिजिक्स में हम संसारिक ज्ञान की खोज करते हैं और संसारिक ज्ञान में हम तीन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मा, ब्रह्म और जगत। इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाती है? मेटाफिजिक्स कहलाती है। दर्शन की वो शाखा जिसमें इन तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है उसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सबसे पहले ब्रह्म की बात कर रहा हूं। ब्रह्म को लेकर मेरा पहला सवाल ये होगा, जैसे मान लीजिए मैं अगर एक दार्शनिक होता तो मैं सबसे पहला सवाल ये करता कि भाई ब्रह्म होता भी है कि नहीं होता है, ब्रह्म का एग्जिस्टेंस क्या है, ब्रह्म है भी कि नहीं भी। और दोस्तों दुनिया जो है ना वो इस प्रश्न को लेकर दो भागों में बटी हुई। देखिए इसको ना मैं फिर से बना रहा हूं भाई, इसको मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं, देन हम इसको शुरू से बनाते हैं, थोड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। दोस्तों पहला जो मेरा सवाल है वो ब्रह्म को लेकर है, राइट। और ब्रह्म को लेकर मेरा क्या सवाल है दोस्तों? ब्रह्म को मेरा ये सवाल है, यहां लिखते हैं। पहली मेरी जिज्ञासा है ब्रह्म की जिज्ञासा, कि भाई मुझे ब्रह्म के बारे में जानना है। दोस्तों ब्रह्म के बारे में मुझे सबसे पहले क्या जानना है? ब्रह्म के बारे में मुझे सबसे पहले यह जानना है कि ब्रह्म का अस्तित्व होता भी है या नहीं होता है। ब्रह्म का अस्तित्व कैसा है? अस्तित्व की बात हो रही है यहां पे। ब्रह्म का एग्जिस्टेंस कैसा है, इसको लेकर मेरा पहला सवाल। मुझे कुछ नहीं पता, अभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जानना है। पहला तो सवाल यह है कि ब्रह्म का अस्तित्व कैसा है। ठीक है, ये मेरा पहला सवाल है। और मैंने कहा भाई ब्रह्म का जो अस्तित्व होता है इसको लेकर दुनिया में मुझे तीन प्रकार के दार्शनिक देखने को मिलते हैं। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं दोस्तों जो ये कहते हैं कि ब्रह्म होता है, ईश्वर होता है। अभी फिलहाल ब्रह्म ईश्वर को एक मान लीजिए, गॉड होता है। तो गॉड को लेकर मेरा जो पहला सवाल है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, गॉड तो होता है। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि ईश्वर होता है उन्हें हम कहते हैं कि वो ईश्वरवादी लोग हैं। कैसे लोग हैं वो? ईश्वरवादी लोग हैं। मतलब वो लोग कहते हैं कि ईश्वर होता है। दोस्तों ऐसे लोगों को इंग्लिश में हम थीस्ट कहते हैं। ऐसे लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम थीस्ट कहते हैं, थीस्ट। और ऐसी विचारधारा को थीस्टिक विचारधारा कहते हैं, थीस्टिक आइडियोलॉजी कहते हैं, कि वो कहते हैं कि ईश्वर होते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो कहते हैं कि ईश्वर होते हैं, ईश्वर मौजूद है, ईश्वर का अस्तित्व होता है, वो बिलीव करते हैं इस बात पे, उन्हें हम ईश्वरवादी या थीस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थीस्टिक। लेकिन इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, ऐसे भी दार्शनिक है जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं पाया जाता, ईश्वर होता ही नहीं है। अनीश्वरवादी होते हैं कुछ लोग। कुछ लोग कैसे होते हैं? अनीश्वरवादी, जिनको हम मोटे मोटे तौर पे नास्तिक भी कह देते हैं। हालांकि नास्तिक की परिभाषाएं काफी अलग अलग, पर जो कहता है कि ईश्वर नहीं होता है उसे हम कह देते हैं एथिस्टिक। उसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों? एथिस्टिक कह देते हैं। यार तुम कैसे हो? एथिस्ट हो। और ऐसी विचारधारा एथिस्टिक विचारधारा कहलाती है। कुछ लोग ईश्वर को मानने वाले हैं इस दुनिया में, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानने वाले। कुछ लोग थीस्टिक हैं, कुछ लोग एथिस्ट हैं। दोस्तों इसके अलावा इस दुनिया में कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भैया ईश्वर होता भी है और नहीं भी होता है। हमने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हो, कोई एक बोलो, या तो होता है या तो नहीं होता। वो कह रहे हैं नहीं, देखो हम कह रहे हैं होता भी होगा, नहीं भी होता होगा। बस इतना पता है कि हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो ईश्वर को कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, कभी ईश्वर को जान ही नहीं पाएगी। कमजोर है ना, हम पूरा नहीं देख सकते, हम पूरा महसूस नहीं कर सकते। हमारी कुछ अपनी क्षमताएं हैं और ईश्वर हमारी क्षमता के बाहर है। ऐसे लोग अपने आप को कहते हैं अज्ञेयवादी। वो कह रहे हैं हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर होता है और ना ये कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं होता है। हाँ, जिस दिन हमें ईश्वर मिल जाएगा हम कहेंगे होता है, और जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन कह रहे हैं नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं होता भी होगा और नहीं भी होता होगा। और ऐसे लोगों को इंग्लिश में, ऐसी विचारधारा को
एग्नोस्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक विचारधारा कहते हैं। तो ये एग्नोस्टिक है। अब देखिए दोस्तों, इस दुनिया में ब्रह्म को लेकर, गॉड को लेकर, गॉड के अस्तित्व को लेकर कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसको लेकर तीन अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ दार्शनिक ईश्वरवादी हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, थीस्टिक। कुछ ऐसे हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, एथीस्टिक। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि होता भी होगा, नहीं भी होता होगा, हम खोज रहे हैं अभी। जो एग्नोस्टिक होते हैं ना दोस्तों, वो खोज रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं जिस दिन मिल जाएगा तो कह देंगे होता है, जिस दिन ये सबूत मिल जाएगा कि नहीं होता है तो कह देंगे नहीं होता है। अभी उनके पास ना होने के मौजूद होने के प्रमाण है, ना मौजूद होने के प्रमाण है। वो खोजी हैं, सीकर हैं, उनको हम एग्नोस्टिक कहते हैं। अब अगर आप अनीश्वरवादी हैं, अगर आप एथीस्ट हैं, तो फिर तो आगे आपका कोई सवाल ही नहीं बचा। जब आप मान चुके हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता है, तो फिर आपके कोई सवाल ही नहीं खड़े होते आगे, खत्म। लेकिन अगर आप दोस्तों थीस्टिक हैं, ईश्वरवादी हैं, और अगर आप अज्ञेयवादी हैं, तो फिर आपका अगला सवाल ये होना चाहिए, आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि ये ब्रह्म जो है किस रूप में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, ये आपका अगला सवाल होना चाहिए कि ईश्वर का रूप कैसा है, ईश्वर का फॉर्म कैसा है, किस रूप में पाया जाता है ईश्वर। इसको लेकर भी दो विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है। इसको लेकर दो विचारधाराएं देखने को मिलती है। पहली विचारधारा क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर सगुण होता है। सगुण मतलब उसके पास गुण मौजूद है, हाथ है, पैर है, उसका मुंह है, उसके पास गुण मौजूद है। जैसे हमारे पास बहुत सारी विशेषताएं हैं, वैसे उसके पास भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इंग्लिश में भी इसको हम सगुण बोलते हैं। इसको भी क्या बोला जाएगा? सगुण बोला जाएगा, सगुण। और वहीं कुछ ऐसे भी दार्शनिक है जो कहते हैं कि भैया ईश्वर के पास गुण मौजूद नहीं है, ईश्वर तो निर्गुण होता है। निर्गुण होता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका ये मतलब है कि ईश्वर के पास हमारे जैसे गुण मौजूद नहीं है, वो बिना फॉर्म के होता है, ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना वो चलता है, ना वो बोलता है, कोई गुण उसके पास मौजूद नहीं। ठीक है, जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के बाल कांड में वो कहते हैं, बिन पद चलहु सुनहु बिन काना, बिन पद चलहु सुनहु बिन काना। मतलब ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो बिना पैरों के चल लेते हैं और बिना कानों के सुन लेते हैं। हालांकि पूरी चौपाई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि कई बार ये हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं ब्रह्म निर्गुण होता है, कुछ लोग कहते हैं सगुण होता है। लेकिन अगर आप एथिस्टिक हैं तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होगा। सवाल तो तब खड़ा होगा जब आप ईश्वरवादी हैं या अज्ञेयवादी हैं। अब चलिए, ये सवाल हमारा, हमने कहा जान लेंगे इसको भी। अगला एक और प्रश्न है हमारा। हमने कहा क्या है भैया अगला एक और प्रश्न? हमने कहा ईश्वर की संख्या कितनी है। अगला हमारा सवाल यह है कि ईश्वर की संख्या कितनी है। ईश्वर सगुण होता है, निर्गुण होता है, वो एक अलग बात है। ईश्वर कितनी संख्या में मौजूद है, ईश्वर की संख्या कितनी है। अब देखिएगा, तो दोस्तों इसको लेकर भी अलग अलग विचारधारा है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर केवल एक होता है, और ऐसे लोगों को एकेश्वरवादी लोग कहा जाता है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? एकेश्वरवादी लोग कहते हैं। एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी का मतलब होता है मोनोथिस्टिक। दोस्तों जो केवल एक ईश्वर को मानता हो उसे हम कहते हैं मोनोथीस्ट। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि ईश्वर केवल एक होता है, और ऐसे लोगों को इंग्लिश में मोनोथीस्ट और हिंदी में एकेश्वरवादी कहते हैं। जैसे सिख धर्म, जैसे कि इस्लाम। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल बताऊंगा ना तो फिर यहाँ लिखने की जगह बचेगी नहीं। हालांकि अभी लिख लेंगे, चलो एग्जाम्पल अभी लिख लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एकेश्वरवादी है भाई। इस्लाम हो गया आपका, यहूदी धर्म हो गया आपका, आपका सिख धर्म हो गया, एक ईश्वर को मानते हैं लोग। दोस्तों कुछ ऐसे भी धर्म है जो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, ईश्वर एक नहीं होता, ईश्वर एक नहीं होता। ठीक है, ईश्वर एक नहीं होता, ईश्वर तो दो होता है। ईश्वर एक कैसे हो सकता है? ईश्वर तो दो होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक स्त्री और एक पुरुष। मतलब ये द्विईश्वरवादी लोग हैं, ये दो ईश्वर को मानते हैं। कैसे हैं ये? द्विईश्वरवादी लोग हैं, यानी कि यह दो ईश्वर को मानते हैं। यानी हम इनको क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं डाईथीस्ट। और ऐसी विचारधारा डाईथीस्टिक विचारधारा कहलाती है।
ठीक है, जो कहते हैं कि दो ईश्वर होते हैं, दो ईश्वर। और कुछ ऐसे भी हमें दार्शनिक देखने को मिले जो कहते हैं कि ईश्वर बहुत सारे होते हैं, ईश्वर काफी होते हैं, बहुदेववादी हम उन्हें कह देते हैं, बहुईश्वरवादी या बहुदेववादी। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है पॉलीथीस्ट। इन्हें क्या बोल देते हैं? इन्हें कह देते हैं पॉलीथीस्ट। जैसे कि जापान का शंतो धर्म 80 लाख देवी देवता है उसमें, हिंदू धर्म 33 कोटि देवी देवता है, उसमें कई सारे देवी देवता हो सकते हैं। तो ये पहला सवाल है हमारा, हमने कहा ये हमारा पहला सवाल है। जब हम ब्रह्म को जानने निकलेंगे ना, जब हम दोस्तों ब्रह्म को जानने निकलेंगे, तो ब्रह्म को जानने निकलते समय हमारे जो सवाल होने चाहिए वो ये होने चाहिए। ब्रह्म मतलब कि गॉड। अगर आप गॉड को जानने निकले हो तो आपके 3 सवाल होने चाहिए। किस किस को लेकर? ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर, ब्रह्म के फॉर्म को लेकर, और ब्रह्म के नंबर को लेकर। दोस्तों ये बातचीत है। तो हमने कहा भाई ब्रह्म को लेकर हमारे ये सवाल है, खत्म। अब सुनिए जल्दी से, पहले इसको एक बार देख लीजिए। ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर पहला सवाल, या तो आप ईश्वरवादी होगे, या तो आप अनीश्वरवादी होगे, या तो फिर आप अज्ञेयवादी होगे। फॉर्म को लेकर या तो सगुण या तो निर्गुण। संख्या को लेकर एक ईश्वर को मानते होगे, या तो 2 को मानोगे या तो बहुईश्वर को मानोगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पहला सवाल था। अब हमने ये बातचीत की कि भाई ठीक है, ब्रह्म को लेकर ये सवाल, आत्मा को लेकर क्या सवाल है? हमको आत्मा के बारे में भी तो जानना है, क्योंकि मेटाफिजिक्स में हम आत्मा के बारे में भी जानते हैं। तो हमने कहा भाई हमारा अगला अगला जो हमारा जिज्ञासा है, अगली हमारी जो क्यूरियोसिटी, वो है आत्मा की, सोल। अब ध्यान से देखना, सोल थ्योरी को लेकर भी अलग अलग बातें हैं। सोल थ्योरी को लेकर 2 सवाल खड़े हो सकते हैं। पहला तो सवाल ये खड़ा हो सकता है कि हम आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते। दोस्तों देखिए, कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई आत्मा होती है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ दार्शनिक ऐसे हैं दोस्तों जो कहते हैं कि आत्मा जो है वो अमर होती है। कुछ लोग क्या कहते हैं? आत्मा अमर होती है, यानी कि ना तो उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है। आत्मा नित्य होती है। नित्य का मतलब होता है दोस्तों जो सदैव उपस्थित हो, जो हमेशा उपस्थित होती है, उसे कहते हैं आत्मा नित्य। आत्मा अनंत होती है, वो कहते हैं कि आत्मा क्या होती है? अनंत होती है। तो जो मानते हैं कि आत्मा होती है, नित्य होती है, अनंत होती है, और आत्मा केवल, जो कहते हैं कि आत्मा केवल शरीर बदलती है, आत्मा क्या करती है? केवल शरीर बदलती है, उन्हें हम कहते हैं कि यार ये लोग आत्मा को मानते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? कि ये लोग क्या कहते हैं? आत्मा पर पूरा विश्वास रखते हैं। और ऐसी दार्शनिकों को आत्मावादी क्या कहा जाता है? आत्मावादी कहा जाता है, यानी कि बिलीवर ऑफ सोल थ्योरी कहा जाता है। ये क्या है? बिलीवर ऑफ सोल थ्योरी। दोस्तों यह आत्मा के सिद्धांत को स्वीकारते हैं। ऐसे दार्शनिक जो कि मानते हैं कि आत्मा होती है, अमर होती है, आत्मा ब्रह्म का हिस्सा है, नित्य होती है, और आत्मा केवल क्या बदलती है? वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। ऐसे लोगों को आत्मावादी कहा जाता है और बिलीवर ऑफ सोल थ्योरी कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत, इसके विपरीत हमें एक और विचारधारा दुनिया में देखने को मिलती है। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि आत्मा जो होती है ये अमर नहीं होती, आत्मा अमर नहीं है, और ना नित्य है, और ना अनंत है। हमने कहा भाई कैसी बात कर रहे हो यार, जब ये सब नहीं है तो आत्मा क्या है? तो उन्होंने कहा आत्मा आत्मा एक गुण है। हमने कहा कैसा गुण? जो शरीर, बुद्धि और मन के अलावा पाया जाता है शरीर में। हमारे शरीर में शरीर, बुद्धि और मन के अलावा जो गुण है वो है आत्मा। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं ना, क्योंकि हो सकता है वो ईश्वर को ना मानते हो। जब आप ईश्वर को मानते ही नहीं हो तो आप कैसे मान लोगे कि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है? तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आत्मा जो है वो एक शरीर का महज गुण है। और ऐसे लोगों को अनात्मवादी लोग हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनात्मवादी। देखो आत्मा को लेकर भी 2 बातें हो गई, यानी इन्हें हम कह देते हैं नॉन बिलीवर।
इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन बिलीवर ऑफ सोल थ्योरी। इन्हें सोल थ्योरी पर बिलीव नहीं है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो आत्मा को लेकर कहते हैं कि आत्मा होती है, वो है आत्मावादी, और जो कहते हैं कि आत्मा नहीं होती है, वो अनात्मावादी। अब मेरा ये कहना है कि अगर आप आत्मावादी हो, जैसे मैं आत्मावादी हूं मान लो, तो मैं मानता हूं कि आत्मा होती है और आत्मा शरीर बदलती है, इसका मतलब है कि मैं पुनर्जन्म को भी मानता हूं। अगर आप आत्मावादी हो तो आप पुनर्जन्म को मानोगे, क्योंकि आप आत्मावादी हो तो आप मानते हो ना कि आत्मा शरीर बदलती है। इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो पहले किसी और शरीर के साथ थी, मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो अगर आप आत्मावादी हो तो आप पुनर्जन्म को मानते हो, और अगर आप अनात्मावादी हो तो फिर आप पुनर्जन्म को नहीं मानोगे। आप कहोगे कि पुनर्जन्म नहीं होता है क्योंकि आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा तो एक गुण है। जैसे शरीर के मरने के साथ मेरे बाकी गुण खत्म हो जाएंगे, आत्मा भी खत्म हो जाएगी। तो देखिए, आत्मा को लेकर ये हमें सवाल देखने को मिलते हैं। अब तीसरा, अब देखिए ये भी हमने समझ लिया, तत्व मीमांसा में हम ब्रह्म के बारे में खोज करते हैं, आत्मा के बारे में खोज करते हैं, और जगत के बारे में खोज करते हैं। तो अब हमारा जो तीसरा तीसरा जानने का विषय है दोस्तों, वो है जगत। अब हमने कहा भैया हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं इस वर्ल्ड के बारे में, इस दुनिया के बारे में भी हमें इस दुनिया के बारे में भी हमें बहुत सारी चीजें जो है वो जाननी है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप दुनिया को जानने के लिए निकलोगे, दुनिया को जानने के लिए निकलोगे तो बहुत अलग अलग सवाल आपके मन में आएंगे। ठीक है, बहुत अलग अलग। मैं अभी रिवीजन क्यों नहीं करवा रहा हूं आपका, क्योंकि हम लास्ट में एक ही स्लाइड में सब कुछ बनाकर देख लेंगे, सब कुछ पढ़कर देख लेंगे। ठीक है, और आप कहो तो आपका रिवीजन अभी करवा देते हैं भाई। तो अगर आप लाइव हैं और अगर आप बताना चाहते हैं तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या रिवीजन करना चाहिए। हालांकि कर लो यार, चलो सबसे पहले ब्रह्म के बारे में जल्दी से देखो और फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से देखो ब्रह्म के बारे में। जल्दी से देखिए भाई। इसका रिवीजन करो, फिर आत्मा का रिवीजन करो, देन फिर हम चलेंगे जगत की तरफ। चलिए, तो दोस्तों देखिए, पहला तो ये रिवीजन था, दूसरा आप हमने आत्मा के बारे में पढ़ा। अब तीसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई दुनिया कैसे बनी, दुनिया को लेकर हमारे तीन जिज्ञासाएं हो सकती है। हमारी पहली तो जिज्ञासा ये है कि भाई ये दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई है, दुनिया बनी कैसे। हमारा पहला जो सवाल होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया आखिरकार बनी कैसे, कैसे बनी, ये हमारा पहला सवाल होना चाहिए। भाई देखिए, दुनिया कैसे बनी इसको लेकर दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। ऐसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जो आमतौर पे ईश्वर को मानते हैं, आमतौर पे ईश्वर को मानते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया को ईश्वर ने बनाया। आप भारत में किसी भी बच्चे बच्चे से पूछ लोगे, बूढ़े व्यक्ति से पूछोगे, वो कहेंगे दुनिया को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। कौन कौन बनाता है, ईश्वर बनाता है। ईश्वर एक दिन जो है वो खाली बैठे थे, बोर हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो उन्होंने अपनी लीला रच दी, और लीला रच दी तो एकाएक पृथ्वी बन गई, एक साथ बन गई, तुरंत सब कुछ बन गया। और इस सिद्धांत को हम कहते हैं सृष्टिवाद। इसे हम कहते हैं दोस्तों सृष्टिवाद। सृष्टिवाद, इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्रिएशनिज्म, यानी कि धरती को क्रिएट किया गया है। क्या किया गया है, क्रिएशनिज्म इसे हम कहते हैं। मतलब ये लोग मानते हैं कि धरती जो है, ये जो सब कुछ जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, इसे बनाया गया है। मतलब इसे कौन बनाता है, ईश्वर बनाता है। अगर आप ये मानते हो कि धरती, दुनिया, ब्रह्मांड ईश्वर की सृजन सृजनता है, ईश्वर ने इसे बनाया है, तो फिर आप सृष्टिवाद को फॉलो करते हैं।
लेकिन दोस्तों दुनिया में कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ये आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ था। दुनिया तो धीरे धीरे बनी है। विकासवाद का सिद्धांत, जो लोग कहते हैं कि दुनिया खुद से बनी है, किसी ने नहीं बनाया, खुद से बनी है। पहले एक छोटा सा एक बिंदु हुआ करता था, उस बिंदु में जोरदार विस्फोट हुआ और उसके एक्सप्लोजन से चारों तरफ मैटर फैल गया और वो मैटर धीरे धीरे ठंडा हो गया। उससे ठंडे होने से गैलेक्सीज बनी, उसके गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम के अंदर स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, जो है आपके सैटेलाइट्स बने, और उसमें से एक पृथ्वी है, उसमें से एक सूर्य है, उसमें से एक चंद्रमा है। धीरे धीरे सब कुछ बना, ठंडा होने से सब कुछ बना। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि चीजें एवोल्यूट हुई है, यानी कि एवोल्यूशन हुआ है, तो इस थ्योरी को हम कहते हैं एवोल्यूशनिज्म। मतलब इस सिद्धांत को मानने वाले लोग मानते हैं कि दुनिया जो है वह स्वतः बनी है। कैसे बनी है? स्वतः, धीरे धीरे बनी, यानी कि विकास करते करते हम यहां तक पहुंचे हैं, ईश्वर ने हमें बनाया नहीं। ठीक है, दुनिया में कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब कुछ ईश्वर ने बनाया, सृष्टिवाद, क्रिएशनिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि भाई दुनिया जो है वो अपने आप बनी है, धीरे धीरे ठंडे होकर बनी है। बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम विज्ञान में कहते हैं एवोल्यूशनिज्म, हमने इसको कह दिया। हमने दोनों से ही सवाल पूछा, हमने दोस्तों दोनों से सवाल पूछा, ये बताओ ये दुनिया ईश्वर ने क्यों बनाई? हम सृष्टिवादी लोगों के पास गए, हमने सृष्टिवादी लोगों से पूछा कि दुनिया क्यों बनाई गई है, दुनिया का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा भैया इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, भगवान को लीला करना था, तो इसलिए भगवान ने एक क्रीड़ा स्थल यानी कि एक प्लेग्राउंड के तौर पे इस दुनिया को बनाया है। यहाँ पे सब मोह माया है, सब लीला है, हम सब कठपुतलियां हैं, और हम जो कर रहे हैं उसे देखकर भगवान को मजा आ रहा है, इसलिए भगवान ने एज अ क्रीड़ा स्थल धरती ब्रह्मांड बनाया। ठीक है, हमने कहा भाई वो भी सही। अब हम गए विकासवादी लोगों के पास। विकासवादी लोग तो मानते ही नहीं ईश्वर को, वो तो कह रहे हैं दुनिया कैसे बनी, खुद ही बनी है अपने आप, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया और दुनिया बनती गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात, जब दुनिया बनती गई तो उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनी ये दुनिया? हमने कहा भाई उसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों कुछ लोगों ने कहा कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, इस दुनिया का कोई मोटिव नहीं है। हमने कहा ऐसी कैसे बात बात हुई, इसका कोई उद्देश्य नहीं है मतलब? तो उन्होंने कहा भैया इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये जो दुनिया बनी है ना, ये मशीन की तरह काम करती है। ये क्या है? मशीन की तरह काम करती है, यह एक यंत्र है। ये दुनिया कैसी है? जैसे एक विज्ञान किसी यंत्र को बना लेता है, उसी तरीके से ये दुनिया अपने आप बन गई और ये एक निश्चित सिद्धांत पे चलती है। जैसे फिजिक्स की या साइंस के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज एक पर्टिकुलर फिनोमेना में चलती है, कि हमने कोई घड़ी बना दी और घड़ी का अपना एक सिद्धांत है कि उसका कांटा घूमेगा। अब आपको समय देखना आता है तो आप समय देख लो, नहीं भी आता है समय देखना, आपने उसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं भी लिखा तो भी वो घूमेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। वो आपकी क्षमता है कि आप समय देख पा रहे हो, अदरवाइज वो समय नहीं दिखा रहा आपको। ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि विकासवादी लोग के अंदर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस दुनिया का कोई उद्देश्य नहीं, सब यंत्रवाद है। यंत्रवाद है मतलब दुनिया जो है दोस्तों निश्चित नियम पे चल रही है। किस पे चल रही है? निश्चित सिद्धांतों पे चल रही है, प्रकृति के कुछ निश्चित सिद्धांत है, उस सिद्धांत के थ्रू ये चल रही है, और इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? यंत्रवाद। यंत्रवाद। और दूसरे लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई इसका उद्देश्य है, उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य ज्ञात नहीं है हमें, अज्ञात है। हमने कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया उद्देश्य है इस दुनिया का, इतनी सिस्टमैटिक चीज फालतू में क्यों बनाई जाएगी, अनायास क्यों बनाई जाएगी, इसका कुछ ना कुछ तो मोटिव है, लेकिन वो मोटिव हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता वो क्यों, क्या मोटिव। बात समझ में आ रही? हमें नहीं पता उसका क्या मोटिव है। तो इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, विकासवादी लोग कह रहे हैं कि दुनिया खुद से बनी, अपने आप बनी, धीरे धीरे बनी। हमने पूछा ठीक है उद्देश्य बताओ, हमने पूछा उद्देश्य बताओ। कुछ लोगों ने कहा इसका कोई उद्देश्य नहीं, ये निश्चित नियम पर चलती है, जैसे घड़ी निश्चित नियम पे चलती है, वॉशिंग मशीन निश्चित नियम पे चलती है, गाड़ी निश्चित नियम पे चलती है, वैसे ही ये धरती भी निश्चित नियम पे चलती है। मतलब ये धरती का जो सिद्धांत है वो यंत्रवाद हो गया, मैकेनिज्म थ्योरी हो गई। इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म थ्योरी हो गई। क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, पर ये मैकेनिज्म थ्योरी।
दूसरे लोगों का कहना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया में उद्देश्य है, इस दुनिया का कुछ तो उद्देश्य होगा, इस दुनिया का कुछ तो उद्देश्य होगा, लेकिन हमें पता नहीं है। हमने कहा पता नहीं है, ठीक है, पर उद्देश्य है। उन्होंने कहा इसको प्रयोजनवाद हम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रयोजनवाद। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेलियोलॉजिकल थ्योरी। इसे क्या कहते हैं? टेलियोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं। तो दुनिया की उत्पत्ति को लेकर ऐसे बटी हुई है दुनिया। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएशनिज्म के थ्रू, सृष्टिवाद के थ्रू अचानक भगवान ने बना दी क्योंकि भगवान को क्रीड़ा स्थल बनाना था। कुछ लोग कहते हैं कि विकास के थ्रू बनी है, यानी विकासवाद। हमने कहा चलो ठीक है भाई, चाहे इससे बनी हो चाहे इससे बनी हो, कैसे भी बनी हो, चलो ठीक है। हमने कहा बन गई। अब हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं अगला, क्योंकि हम तो दार्शनिक लोग हैं, हम तो जिज्ञासु लोग हैं। हमने कहा हमारा सवाल बहुत सिंपल सा है। हमारा अगला सवाल ये है कि ये जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है, ये जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है, इसका मूल तत्व क्या है? इसका मूल तत्व यानी कि एलिमेंट क्या है? दुनिया काय से बनी? जैसे आज हम कह देते हैं कि दुनिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने परमाणु यानी कि एटम बनाया, एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल यानी कि अणु बनाया, और फिर उससे तत्व बना, उससे यौगिक बना, यौगिक से सब्सटेंस यानी कि पदार्थ बना। तो हम दार्शनिक होकर ये पूछ रहे हैं कि दुनिया कैसे बनी। तो फिर हमें दो विचारधाराएं देखने को मिली, तो भी हमें दो विचारधाराएं देखने को मिली। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो दुनिया है ये अध्यात्म, इसका मूल तत्व क्या है? अध्यात्म है। क्या है दोस्तों? दुनिया का मूल तत्व क्या है? अध्यात्मवाद है, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू बनी है, यानी कि इसका मूल तत्व कैसा है? ईश्वर है। कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर से बनी है ये दुनिया, ईश्वर का अंश है ये दुनिया। तो हम कह देते हैं यार ठीक है, ईश्वर से बनी, यानी स्पिरिचुअलिज्म है, यानी कि दुनिया किससे बनी है? ईश्वर से बनी। जबकि कुछ लोग, दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि ये ईश्वर से नहीं बनी, यह दुनिया जो है वो भौतिक पदार्थ से बनी है। किससे बनी है? भौतिक पदार्थ से। भाई ईश्वर से नहीं बनी, भौतिक चीजों से बनी है। भाई मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी, लोहा, इससे बनी है। ऐसे ऐसी विचारधारा को हम कहते हैं मटेरियलिज्म। क्या बोलते हैं? मटेरियलिज्म। इन लोगों का मानना है कि दुनिया जो है वो भौतिक द्रव्य से बनी है। इन लोगों का क्या मानना है दोस्तों? इन लोगों का मानना है कि दुनिया का ऐसे बनी है, भौतिक द्रव्य से बनी है, ईश्वर से नहीं बनी। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हम कह देते हैं कि भाई दुनिया ईश्वर से बनी है, कण-कण में ईश्वर है। वो कहते हैं नहीं, कण-कण में ईश्वर नहीं है, कण-कण में तो भाई मिट्टी है, पत्थर है, बजरी, भौतिक चीज है। जल्दी से देखिए, इस जगत को लेकर दो विचारधाराएं, फिलहाल दो सवाल हो सकते हैं। दुनिया कैसे बनी, उसको लेकर दो धड़ बटे हुए, फिर ये भी दो भागों में बटा हुआ है। मूल तत्व क्या है, इसको लेकर भी दो विचारधारा है। कुछ लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म, कुछ लोग कहते हैं मटेरियलिज्म, कुछ लोग कहते हैं सब कुछ अध्यात्म है, ईश्वर से बना है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर होता ही नहीं है यार, सब कुछ भौतिक चीजों से बना। खत्म। दोस्तों आप अगर जर्मनी के किसी व्यक्ति से पूछोगे तो वो तो मानते ही नहीं है भगवान को, वो कह देगा भौतिक चीज है। चलो हमने कहा चलो ये भी मान लेते हैं, चलो हमने मान लिया, चलो हमने सब मान लिया। अब हम अगला सवाल पूछ रहे हैं। हमारी अगली जिज्ञासा ये है कि दुनिया को चलाता कौन है, यानी कि दोस्तों इस ईश्वर और इस दुनिया का संबंध क्या है। अब हमारा सवाल ये है, देखिए अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आपके यहीं से सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो अब हम पूछ रहे हैं कि ईश्वर और जगत यानी कि वर्ल्ड का संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन गॉड एंड वर्ल्ड। गॉड और इस वर्ल्ड का रिलेशन क्या है, हम ये आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। चलो इसको लेकर भी हमें दोस्तों तीन अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती, हमें तीन अलग अलग विचारधाराएं इसमें देखने को मिलती, तीन अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती। लेकिन उसके पहले, जल्दी से पहले इन दो चीजों को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे भाई। पहले इन दो चीजों को देखिए, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ईश्वर को लेकर जो विचारधारा है उसे हम आगे बात करते हैं, लेकिन फिलहाल दो चीजों पर डिस्कशन, रिवीजन आप कीजिए। और थोड़ा सा माफ करना भाई, कफ और कोल्ड की वजह से थोड़ा इरिटेटिंग साउंड आपको देखने को मिल सकता है क्लास में।
खैर पढ़ लीजिए, देन फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि ईश्वर और इस जगत का संबंध क्या है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर और इस जगत का संबंध कुछ ऐसा है कि इस दुनिया को बनाया है ईश्वर ने। कुछ लोग क्या कहते हैं, दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। देववादी हैं वो लोग। क्या है वो लोग? देववादी हैं। ऐसे लोगों को इंग्लिश में, या ऐसी विचारधारा को हम इंग्लिश में डाइज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइज्म। जो डाइज्म विचारधारा है ना दोस्तों, जो डाइज्म विचारधारा है, वो ये कहती है कि ईश्वर, ये हो सकता है अभी आपको ना दिख रहा हो, लेकिन जब फाइल आप, जब क्लास में आप पीडीएफ खोलोगे तब आपको दिख जाएगा। ईश्वर ने बनाया है सृष्टि को। ईश्वर ने बनाया, यानी कि मैं सिंपल, अगर सुनिए, मैं इतना नहीं लिखता हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं। हमारा सवाल ये है कि दुनिया और ईश्वर का क्या रिलेशन है। इस दुनिया का और ईश्वर का क्या रिलेशन है? ठीक है, तो देखिए, जो देववादी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर ही इस दुनिया का निर्माता है, डेमर्स है, क्रिएटर है, और इस दुनिया को चलाता भी वही है। निर्माता भी वही है और चलाता भी वही है। अब थोड़ा सा पहले इसे समझिए, पहले से एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। देखिए, ये है मिट्टी का घड़ा। ये क्या है? मिट्टी का घड़ा है। और ये मिट्टी का घड़ा बना है मिट्टी से, और इसे बनाया है कुम्हार ने। बनाया है किसने? कुम्हार ने। अब बात समझिए, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो मिट्टी है, उसी से इसका निर्माण हुआ है। और जिस चीज से किसी वस्तु का निर्माण होता है उसे कहते हैं निमित्त कारक। उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निमित्त कारक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जिसने बनाया है, बनाया किसने? कुम्हार ने, उसे कहते हैं उपादान कारक। उसे क्या कहते हैं? उपादान कारक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं मटेरियल कॉज। किसी भी चीज से, किसी भी चीज से जब कोई वस्तु बनती है, तो जिस चीज से बन रही है, जिस मटेरियल से बन रही है, उसे कहते हैं मटेरियल कॉज, निमित्त कारक। और जो बनाने वाला व्यक्ति है, जिसने उसको रूप रंग आकार दिया है, उसे उपादान कारण या एफिशिएंट कॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिशिएंट कॉज या एफिशिएंट फैक्टर उसे हम कहते हैं। फैक्टर मतलब कारक। ये कुम्हार के बारे में। मेरा आपसे सवाल है कि मिट्टी का घड़ा किसने बनाया? तो आप कहोगे सर, मिट्टी का जो मटेरियल कॉज है वो है मिट्टी, और मिट्टी का जो एफिशिएंट कॉज है वो है कुम्हार। अब अगला सवाल, दुनिया किसने बनाई? मैं आपसे अब अगला सवाल पूछ रहा हूं, ब्रह्मांड किसने बनाया? तो अगर आप कहते हो कि भाई ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर हो गया कुम्हार। जैसे मिट्टी का घड़ा कुम्हार बनाता है, वैसे अगर आप कह रहे हो कि ईश्वर दुनिया को बनाता है, तो ईश्वर क्या हो जाएगा? एफिशिएंट कॉज, उपादान कारण। क्या बात समझ में आ रही? तो बात समझिए, यहां पर हम कह रहे हैं देववादी लोग, देववादी कहते हैं कि दोस्तों, ईश्वर जो है वो बनाता है इस दुनिया को, यानी कि वो निर्माता है, यानी कि वो क्या हो गया? वो हो गया उपादान कारक। और ये जो दुनिया है वो बनी भी किससे है? ईश्वर से। मतलब ईश्वर क्या हो गया? मटेरियल कॉज, यानी कि निमित्त कारक। हो सकता है यहां चीजें थोड़ी सी टफ लग जाए, बट रिवीजन कर लेना, सब समझ में आ जाएगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि दुनिया ईश्वर ने बनाई, सब कुछ ईश्वर से बना, लेकिन ईश्वर बाहर रहता है, इस दुनिया में नहीं रहता है। बाहर रहता है मतलब स्वर्ग में रहता है। यार, भारत में आप किसी भी व्यक्ति से जाके पूछोगे, जो कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानता है, उससे पूछोगे दुनिया किसने बनाई, वो कहेगा ईश्वर ने। किससे बनाई? खुद से बना ली। कहां रहता है? बाहर रहता है, इस दुनिया में नहीं रहता ईश्वर। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है उसे हम कहते हैं देववाद या डाइज्म। जो ये कहते हैं कि ईश्वर होता है, अनंत होता है, अमर होता है, दुनिया को बनाता है, खुद से बनाता है, लेकिन बनाने के बाद इस दुनिया से बाहर चला जाता है, और दुनिया निश्चित नियमों पर चलती है। जैसे जब आप धार्मिक सीरियल देखते होंगे, तो ईश्वर कहता है भैया हम दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इस दुनिया का अपना एक नियम है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा। तो मृत्यु को रोकना ईश्वर के बस की भी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा दुनिया निश्चित नियमों पर चलती है। ऐसी विचारधारा को हम देववाद कहते हैं।
लेकिन दोस्तों एक और दूसरी विचारधारा है जो सर्वेश्वरवाद कहलाती है। एक और विचारधारा है जो क्या कहलाती है? सर्वेश्वरवाद कहलाती है। इंग्लिश में सर्वेश्वरवाद को कहा जाता है पैंथिज्म। इसे क्या कहते हैं? पैंथिज्म कहते हैं। और इन सर्वेश्वरवादियों का मानना है कि सब कुछ ईश्वर है। ऑल इज गॉड, ऑल इज गॉड। सब कुछ ईश्वर है, मतलब ईश्वर ही बनाता है। निमित्त कारण ईश्वर हो गया। मटेरियल कौन है? ईश्वर। बनाने वाला भी ईश्वर, यानी ईश्वर ने अपने आप अपने अंग से ही धरती बना दी, खुद ही बना दी। सब कुछ ईश्वर है। और बनाने के बाद ईश्वर इसी दुनिया में रहता है, यानी गॉड इज ऑल। गॉड इज ऑल मतलब ईश्वर जो है उसी से दुनिया बनी है, बनाया भी ईश्वर ने है। और ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता, ईश्वर यही रहता है, इसी दुनिया में रहता है। ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। ऐसे लोगों को कहते हैं कि सर्वेश्वरवाद, सब कुछ में ईश्वर है। अब दोस्तों तीसरी विचारधारा भी है। तीसरी विचारधारा, अच्छा, ये जो देववादी विचारधारा है, इस देववादी विचारधारा को हम निमित्त कारक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निमित्त कारक, क्योंकि इसमें माना जाता है कि भैया ईश्वर का जो मटेरियल कॉज है, दुनिया का जो मटेरियल कॉज है वो ईश्वर है, तो इसका एक और नाम निमित्त कारक भी है। ये सर्वेश्वरवाद कहता है कि ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, तो उपादान कारक कहते हैं इसको। और तीसरी विचारधारा जो है वो कहती है कि दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है, यानी कि निमित्त और उपादान कारण। तीसरी विचारधारा है निमित्त उपादान कारण। ध्यान से देखना, निमित्त उपादान कारण को इंग्लिश में हम कहते हैं पेनेंथीज्म। क्या कहते हैं दोस्तों? पेनेंथीज्म। पेंथिज्म नहीं, पेनेंथीज्म। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि दुनिया किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। मटेरियल तो अगर बनाने वाला ईश्वर है, जैसे मटका किसने बनाया था? कुम्हार ने, तो मिट्टी लेके आया होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि दुनिया ईश्वर ने बनाई, तो काय से बनाई? तो फिर उसने जो इस विचारधारा को मानता है उसने कहा किसने बनाई? खुद से ही बना दी। ईश्वर ने अपने ही शरीर से खुद एक हिस्सा निकाला और दुनिया बना दी। हमने कहा ठीक है, बना दी भाई। तो निमित्त कारण कौन हो गया? मटेरियल कॉज कौन हो गया? जिस मटेरियल से चीजें बनती है वो मटेरियल कॉज। मटेरियल है ईश्वर, तो हमने कहा ईश्वर मटेरियल कॉज। जो बनाता है वो एफिशिएंट कॉज, उपादान कारण। हमने कहा ईश्वर ही बनाता है, उपादान कारण। ठीक है, बनाया भी ईश्वर ने, बनी भी ईश्वर से, तो ईश्वर रहता कहां है? तो इस थ्योरी को मानने वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर यहां भी रहता है और वहां भी रहता है। धरती पे भी मौजूद है और वहां पे भी मौजूद है, दोनों जगह मौजूद है। दोस्तों आज भारत में हम यही मानते हैं। हम कहते हैं कि दुनिया किसने बनाई? ईश्वर ने। काय से बनाई? खुद से बनाई। सब ईश्वर है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पानी, सब में ईश्वर है। और ईश्वर धरती पे भी रहता है, हम सब के अंदर भी ईश्वर है और ईश्वर ऊपर भी मौजूद है। यही तो है पेनेंथिज्म। निमित्त और उपादान कारण हम दोनों को मानते हैं। कुछ लोग केवल एक को मानते हैं कि ईश्वर से बनी है दुनिया, लेकिन ईश्वर यहां नहीं रहता है, ईश्वर कहीं बाहर रहता है, देववाद। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और ईश्वर यहीं रहता है, सर्वेश्वरवाद। और तीसरा कि ईश्वर नहीं बनाई, ईश्वर से ही बनी, ईश्वर यहां भी रहता, बाहर भी रहता। दोनों को मिला दिया पेनेंथिज्म, निमित्त उपादान कारण। तो जगत को लेकर फिर ये तीन सवाल हो सकते हैं। और यही सब मिलाकर दोस्तों कहलाती है मेटाफिजिक्स। यही सब मिलाकर क्या कहलाती है? मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा कहलाती। देखिए ये थी आज की हमारी क्लास। अब मैं रिवीजन अगली क्लास में करवाऊंगा इसका। एक ही चार्ट हम बनाएंगे, एक ही फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। एक ही फ्लो चार्ट में सीधे लिखेंगे तत्व मीमांसा, और इसके बनाएंगे 3 कॉलम। एक ही क्लास में यहां ब्रह्म को समझेंगे, यहां पर आत्मा को समझेंगे, और यहां पर समझेंगे जगत को। लेकिन उसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल की क्लास में एक ही स्लाइड में मैं सब समझा दूंगा आपको। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर देना, या व्हाट्सएप वाले नंबर पे आप चीजें पहुंचा देना। बहुत तरीके हैं, अब फोरम भी है आपके पास, बहुत सारी चीजें वहां पूछ लेना। फिलहाल दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया है हमारा। हम मिलते हैं कल। और प्लीज मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप इस क्लास से, इस मेहनत से संतुष्ट हैं, है ना, आपको लग रहा है कि आपने जो पैसे दिए हैं उससे ज्यादा आपको यहाँ पर चीजें मिल रही है, आपको मेरी एफर्ट दिख रही है, तो प्लीज अपने आसपास के लोगों को कहिए कि भाई बिलीवर बैच ज्वाइन करो। यही मौका है अच्छी पढ़ाई करने का। ठीक है, और क्योंकि स्प्रेड कीजिए यार, क्योंकि आप बताओगे तो चीजें बेहतर होगी। और आप भी जानते हो कि किस प्राइस में,
है ना? अगर आप एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में देखो तो 30 से 50,000 रुपए फीस रहती है इन सब चीज़ों की। प्रीलिम्स की वो 10-15,000 रुपए फीस अलग ले लेंगे। मेंस की 30-35,000 रुपए फीस वो अलग ले लेंगे। फिर 1 साल पढ़ाएँगे, कंजूसी के साथ पढ़ाएँगे। हम यहाँ 2-2 साल पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें मिल रही है। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा प्रमोट करना। हम मिलते हैं सीधे अगली क्लास में। नमस्कार।